अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मोहन के मंत्री का रेस्टोरेंट में बवाल, टेबल ना मिलने पर भड़के शिवाजी पटेल। सत्ता की हनक में आधी रात को शुरू करा दी रेस्टोरेंट की जांच। क्या मंत्री जी को नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शादी में नहीं मिला खाना? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर चुनाव से पहले कहते हुए सुनाई देते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोहन सरकार के एक मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ ज्यादा ही आत्मसात कर लिया है और शब्दशः आत्मसात किया है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन इसका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह बात कही थी, लेकिन मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, उन्होंने इसको आत्मसात किया है। ग्वालियर में बीती रात नरेंद्र शिवाजी पटेल एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। वहां उन्हें बैठने के लिए टेबल नहीं मिली क्योंकि रविवार था, ज्यादा रश था, भीड़ बहुत ज्यादा थी और उनको टेबल नहीं मिली। और दूसरा, वो तवज्जो भी नहीं मिली जो वो जिस तरह की चाहते थे। लिहाजा मंत्री जी भड़क गए और सीधे रेस्टोरेंट के किचन में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने खूब बवाल काटा और रेस्टोरेंट को बंद कराने के लिए फूड सेफ्टी विभाग की टीम को भी बुलवा लिया। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। और ये रोटी कर दो, आप दो तो नान कर दो, बटर नान और 6 वैसी प्लेन दो, 6 और बस प्लेनों में जगह आपको 15 में 28। रविवार को ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शादी का रिसेप्शन था, जिसमें नरेंद्र शिवाजी पटेल शामिल हुए थे। लेकिन शायद वहां उन्हें खाना नहीं मिला या फिर तवज्जो। उन्होंने तपाक से ग्वालियर के एक नामी रेस्टोरेंट में परिवार संग खाने का प्लान बनाया। तत्काल फूड सेफ्टी ऑफिसर लोकेंद्र सिंह को कॉल किया। उन्होंने रेस्टोरेंट में फोन कर 5 सीट बुक करने को कहा। इसके फौरन बाद दूसरे फूड सेफ्टी ऑफिसर बुंदेला ने 10 सीट रिजर्व रखने का कॉल रेस्टोरेंट में कर दिया। अब जब मंत्री जी परिवार के साथ क्वालिटी रेस्टोरेंट पहुंचे तो रविवार की वजह से ज्यादा भीड़ थी, कोई भी टेबल खाली नहीं थी। मजे की बात यह है कि मंत्री जी को किसी ने पहचाना भी नहीं, लिहाजा टेबल और इज्जत नहीं मिलने से मंत्री जी का पारा चढ़ गया। ऊपर से रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने कंफर्म किया कि लोकेंद्र सिंह या फिर बुंदेला, कौन से फूड सेफ्टी ऑफिसर ने कॉल किया था। बस मंत्री जी भड़क गए और वो सीधे रेस्टोरेंट की किचन में जा धमके और कमियां निकालने लगे। इस दौरान उनके गनमैन ने भी रेस्टोरेंट कर्मचारियों को धमकाया। वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि रेस्टोरेंट कर्मचारी उनसे माफी मांग रहे हैं, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने होटल में गंदगी की बात कहते हुए तत्काल फूड विभाग का अमला बुला लिया। टीम ने होटल में किचन की आधी रात तक खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। पुलिस भी मौके पर रेस्टोरेंट मालिक को उठाने के लिए पहुंची। हालांकि व्यापारियों के विरोध के बाद अपने साथ वो रेस्टोरेंट मालिक को नहीं ले जा पाई। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल इस मामले में सफाई दे रहे हैं कि वो खाना खाने नहीं बल्कि रेस्टोरेंट का निरीक्षण करने गए थे, लेकिन उनके जो पीएसओ हैं वो कह रहे हैं कि खाना खाने ही मंत्री जी गए थे। मैं जब से इस दायित्व पे आया हूं, मैं अपना दायित्व निभाने के लिए निरंतर प्रयास करता हूं और उसमें जहां आवश्यकता होती है मैं स्वयं भी जाता हूं। तो निरंतर ये काम करना मेरी कार्यशैली में शामिल है। तो निश्चित रूप से उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है और उसको कौन कैसे तूल दे रहा है ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मेरा काम है जनता की सेवा करना, मुझे जो दायित्व दिया गया है उसको निर्वाह करना। आपको ऐसा लगता है कि मंत्री को सीट नहीं मिलेगी? देखिए, जहाँ पर मैं खड़ा होके कार्रवाई करा रहा हूँ, वहाँ पे यदि कोई कार्रवाई में व्यवधान करने का प्रयास कर रहा है तो शासकीय कार्य में बाधा करने का अपराध है। इस पूरे मामले में कुछ बुनियादी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, क्या मंत्री जी अगर टेबल खाली नहीं था तो थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे?
टेबल नहीं मिलने की ऐसी भी क्या नाराजगी कि आप आधी रात रेस्टोरेंट से सैंपल लेने के लिए टीम को बुलवा लें? क्या ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं? क्या मंत्री जी को खाने के लिए इतना उतावला होने के बजाय मंत्री और जन प्रतिनिधि होने के नाते थोड़ी वजनदारी रखनी चाहिए थी? इससे पहले पिछले साल अप्रैल में नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान भी भोपाल में खाने को लेकर बवाल काट चुके थे। उन्होंने एक रेस्टोरेंट मालिक और उनकी पत्नी से मारपीट की थी। मामला शाहपुरा थाने पहुंचा था, जिसके बाद नरेंद्र शिवाजी पटेल भी थाने पहुंचे थे और वहां पर हंगामा किया था। इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र शिवाजी पटेल और उनके बेटे जो हैं वो खाने के लिए इतना उतावले क्यों होते हैं? दोनों ही मामले, चाहे वो रविवार का ग्वालियर में हो या भोपाल में पिछले साल का मामला हो, दोनों ही होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ मामला है। बहरहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक ये पूरा मामला पहुंच ही चुका होगा। हालांकि कार्रवाई की बहुत उम्मीद करना बेमानी है, लेकिन फिर भी कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि नरेंद्र शिवाजी पटेल को बुलाकर थोड़ा नसीहत दी जाए कि कम से कम भोजन के लिए, खाने के लिए इस तरह का जो व्यवहार है रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से ना किया जाए और अपनी जो सत्ता है उसका दुरुपयोग इस तरह से ना किया जाए कि आधी रात को आप टीम को बुला लेते और जो है वो आधी रात को रेस्टोरेंट की जांच करवाने के लिए उसको बंद कराने की तैयारी कर ली। बहरहाल आप भी इस पूरे मामले पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।